हमारे पास आज जो चीज हमने पढ़नी है वो हमारी होम टैब के अंदर पैराग्राफ है। ये देखें, ये जो हिस्सा है ये पैराग्राफ का हिस्सा है। अब इसमें देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। मसलन मैं लिख देता हूं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं भाई। इसको थोड़ा छोटा मैं कर दूं ताकि ये पैराग्राफ ही बन जाए हमारा। ये अच्छा, अमूमन जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो इंग्लिश का जो स्टाइल है वो 12 या 14 होता है, और उर्दू जब लिख रहे होते हैं तो वो 14 या 16 होता है नूरी नसालिक में। ये बात याद रखें। ये जो स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं या स्टैंडर्ड आप जो कुछ भी लिख रहे होते हैं, ये 12 होता है इंग्लिश, और उर्दू जो होता है वो 14 या 16 होता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जो थीसिस लिखवाती हैं तो वो 14 का रिकमेंड करते हैं, कुछ जो हैं वो 16 का भी करते हैं, और जो रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो 14 के ही होते हैं, और अखबारात की जो लिखाई होती है वो इससे थोड़ी छोटी होती है। तो इंग्लिश जो है वो 12 का होता है। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, इसको मैं इनको ये बना देता हूँ ताकि हमारा ये एक पैराग्राफ की, अब जी ये एक पैराग्राफ हमारा बन गया। ये पैराग्राफ देखें, पहले हम इसको इंडेंट को देख चुके हैं। ये इंडेंट को देखें आप, ये आपकी जो इंडेंट हैं ये आपका है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये जो है ये आपका है राइट इंडेंट, और ये जो इसके नीचे है ये है लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और नीचे जो है ये लेफ्ट इंडेंट है। अब आप लेफ्ट इंडेंट को पकड़कर आगे ले जाएंगे तो ये सब का सब आगे जाएगा, और जब हैंगिंग इंडेंट को पकड़ कर ले जाएंगे ये ऐसे जाएगी। ये देखिए अलग हो गया। अब पहली लाइन जो है ये ऊपर रह गई और नीचे जो है इस तरफ आ रहा है, ये हैंगिंग इंडेंट का काम है। और जब आप इसके ऊपर ये जो है जिसको हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट को पकड़ कर ले जाएंगे तो ये यहां से ऐसे जाएगा। ये चूंकि पैराग्राफ के साथ होता है इसलिए ये बताना जरूरी था। और ये जो है हमारा लेफ्ट इंडेंट है, इसको हम पकड़कर ऐसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये लाइन के बिल्कुल आखिर में देखें तो आखिर में आपको ये लाइनें बराबर नजर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो ठीक नहीं है। ये एलाइन लेफ्ट हुआ पड़ा है, ये एलाइन लेफ्ट है, और जब एलाइन लेफ्ट होगा तो एलाइन लेफ्ट से ये ऐसे ही आएगा। ये एलाइन हम राइट कर लें तो क्या होगा? उर्दू में जब हम करते हैं तो एलाइन राइट करते हैं, और जब इंग्लिश में करते हैं तो हम एलाइन लेफ्ट करते हैं। अब मैं इसी को एलाइन राइट कर देता हूं। ये राइट पे तो ठीक आ रहा है लेकिन लेफ्ट पे फिर इसका यही मसला आ गया। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहें तो ये देखें सेंटर में ही आ जाएगा हमारी सब। कंट्रोल जेड में कर देता हूं दोबारा, ये सब के सब जो है हमारे ये। अब इसको मैं सेंटर में कर देता हूं, देखें अब ये पूरी हर लाइन जो है हमारी सेंटर में आई हुई है, लेकिन ये देखें आगे पीछे है, थोड़ा अच्छी नहीं नजर आ रही। तो इसके लिए क्या होता है, हम इस पूरे की पूरे को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल एक जब आप करेंगे तो आपका पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए, ये याद रखें, ये सिलेक्शन के लिए होता है। कंट्रोल को दबाकर ए दबाएंगे तो ये आपकी सिलेक्शन के लिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देगा। अब जब आप जहां पे आते हैं जस्टिफिकेशन में तो ये जस्टिफाई आप करते हैं। देखें जस्टिफाई मैं कर रहा हूं, मैंने जस्टिफाई किया। अब देखिए कितना खूबसूरत ये बन गया, इधर से भी बराबर लाइन है और इधर से भी बराबर लाइन है। अब अगर आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हमेशा ये होता है कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो एक टेब आगे होता है। ये आपके जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे देखें तो जो बने हुए हैं कैप्स लॉक के ऊपर आपकी एक टेब बटन होता है। इस टेब बटन को जो ही आप दबाएंगे एक टेब आगे चला जाएगा। ये देखें आपने देखा है, जो ही एक टेब आगे गया है तो ये आपका जो लेफ्ट लाइन इंडेंट है ये भी थोड़ा आगे चला गया। मैं दोबारा इसको कंट्रोल जेड करता हूं ताकि ये अपनी असल जगह पे वापस आ जाए। ये कंट्रोल जेड हुआ, सॉरी ये कंट्रोल जेड हुआ, अपनी जगह पे आ गया। अब देखें मैं इस इंडेंट को जो ही आगे ले आता हूं तब भी ये यहां आ जाता है, इसको पीछे ले जाता हूं तब भी ये यहां आ जाता है, और इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये उस तरफ जाता है। अब इसको मैं इधर लाना चाहता हूं तो इसके लिए ऑटोमेटिकली क्या तरीकाकार है, वो आप जो ही टेप दबाएंगे। अब देखें मैं कर्सर को यहां ठहरा कर टेप दबाता हूं तो ये आगे चला गया।
अब आपकी मर्जी है कि आप पैराग्राफ का की जगह कितना रखना चाहते हैं, एक टेब रखना चाहते हैं, दो टेब रखना चाहते हैं। अब दो टेब रखना है तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन फिर इसको यहाँ आपने ऐसे ले जाना होगा जी। ये आपकी पैराग्राफ सेटिंग के लिए होते हैं, ये इंडेंट जो होते हैं ये आपके पैराग्राफ सेटिंग के लिए होते हैं। और अब पैराग्राफ सेटिंग हम देख रहे हैं कि हमारी पैराग्राफ सेटिंग क्या है। ये आपका जो है ऊपर ये इंडेंट के तीन हिस्से हैं, जहां पे मैं कर्सर ठहराए हुए मैंने इसको देखें आप गौर से, तीन हिस्से हैं। ऊपर ऊपर जो हिस्सा है इसके ऊपर जब आपका कर्सर जाता है ये कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसके नीचे जो दूसरा है वो कहलाता है हैंगिंग इंडेंट, और जो तीसरा है वो कहलाता है लेफ्ट इंडेंट, और ये चौथा जो है ये कहलाता है राइट इंडेंट। अब देखें, मैं लेफ्ट इंडेंट को जो सबसे नीचे नीचे इसको पकड़ता हूं तो ये सब के सब हिस्से को आगे ले जा रहा है, और मैं हैंगिंग इंडेंट को जो दरमियान में है इसको पकड़ता हूं और आगे ले जाता हूं तो ये देखिए पहली लाइन को छोड़ देता है और बाकी को आगे ले जा रहा है। और मैं इसका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको ले जाता हूं तो ये फर्स्ट लाइन को आगे ले जाता है और बाकियों को छोड़ देता है। और अगर मैं इसको ले जाता हूं तो ये क्या करता है, ये सब के सब को इस तरफ ले आता है। का ये जो ऊपर है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, क्यों जब भी हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो पैराग्राफ स्टार्ट होने के लिए हम लाइन का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर उर्दू हो या इंग्लिश हो उसमें लिख दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे देखना है, वहां कैप्स लॉक बटन के ऊपर टेप का बटन होगा, और जो ही यहां कर्सर ठहराकर ये इस जगह पे कर्सर ठहराकर आपने क्या करना है भाई, इसको एक टेप देना है। एक टेप देंगे तो आपका ये उतना आगे चला जाएगा जितनी की जरूरत होती है या जितना आपको चाहिए होता है एक पैराग्राफ के लिए। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब लेफ्ट अलाइन कब हम करते हैं, जब हम इंग्लिश में होते हैं तो हम लेफ्ट अलाइन करते हैं। इंग्लिश क्योंकि लेफ्ट टू राइट होती है तो हम लेफ्ट अलाइन करते हैं। और जब हम उर्दू में लिख रहे होते हैं तो हमने राइट अलाइन करना होता है। और जब कोई डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, जैसे टेबल वगैरह में हम काम कर रहे होते हैं, तो फिर हम सेंटर भी उसको कर देते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज है भाई, ये है बुलेट्स। अब देखें ये क्या लिखा है भाई, बुलेट्स। हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमने उनको बुलेट्स की शक्ल में, जब कभी नोट्स लिख रहे होते हैं या कोई ऐसी चीजें हम बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम बुलेट्स डालते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे दोबारा इसको मैं अपनी असल पोजीशन पे वापस ले आता हूं, जिस तरह मैंने कॉपी किया था। ये देख कंट्रोल Z मैंने किया है बार बार, तो हम वापस अपनी उस पोजीशन पे आ गए हैं जहां से हमने लिखा था। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको कोई बुलेट्स लगाऊं, तो ये देखें मैंने सब के सब को सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये बुलेट लगाए। अब देखें ये सब के सब बुलेट्स आ गए, ये सब के सब क्या है, बुलेट्स लगे। अब देखें, अब आप इसको दोबारा देखें, यहां मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये आपका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो कहां पे ठहरा है, वो बिल्कुल इन बुलेट्स के ऊपर ठहरा है। और जो आपका हैंगिंग इंडेंट है वो कहां ठहरा है, आपकी लाइन के नीचे ठहरा है। अब आप चाहते हैं कि इनके दरमियान में थोड़ा सा फासला ज्यादा हो तो आप इसको पकड़कर पीछे ले जाएं। आप जहां तक ले जाएंगे वहां तक इसको ले जा सकते हैं, और इनका फासला आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसको आप इधर ले आना चाहें ले आ सकते हैं। देख रहे हैं आप चाहते हैं कि आपके जो बुलेट्स हैं ये इस डिजाइन में ना हो बल्कि इस डिजाइन में। अब देखें ये बुलेट्स आपकी इस डिजाइन में आ गई। अब आपने करना क्या है, इनके फासले को देखना है, अगर फासला कम रखना है या ज्यादा रखना है वो आप खुद से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सब आपके पास बुलेट्स हैं, मुख्तलिफ डिजाइन में बुलेट्स हैं। आप ये बुलेट्स भी डाल सकते हैं, आप ये बुलेट्स भी डाल सकते हैं, और जो बुलेट्स आप पसंद करें, जो आपको मुनासिब लगें, ये आप यहाँ पे बुलेट्स डाल सकते हैं, ये मुख्तलिफ डिजाइन में। अच्छा, उसमें फिर ये है कि आप इनको किस तरह सेट करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा होना चाहिए। तो अच्छा, अब है नंबरिंग। नंबरिंग भी यही चीज है। आप यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और नंबरिंग पे जाके आप यहाँ पे इस डिजाइन के नंबर लगाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ। अब ये है, बाज़ औक़ात हम नंबर का जो डिजाइन है उस या उसका जो साइज है उसको बड़ा करना चाहते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ भाई, इसके साइज को मैं बड़ा करता हूँ। तो ये साइज भी इसका इस तरह बड़ा हो सकता है। कंट्रोल Z किया है, वापस अपनी इसको पोजीशन पे ले आया हूं। अब देखिए मैंने दूसरा जो ही इसको इंटर किया है, आगे नंबर लगना ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। तो ये नंबरिंग है, और ये नंबर जो है ऑटोमेटिकली लगते हैं। आपने सबके नंबर लगाने, ये देखें सबके नंबर लगाने हैं, सबको सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे
ये नंबर लगा लें, आपने सबके नंबर लगा लिए। अब देखें इसका क्या हुआ, ये हमारे 6 से नंबर क्यों लगे हैं? ये 6 से हमारे नंबर इसलिए लगे हैं कि हमने यहां तक 5 तक लगाए हुए हैं, यहां 5 तक लगाए हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इनको भी इसी तरह डिजाइन में कर ले। तो ये देखिए यहां से हमने पकड़ा, इसको सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इनको पीछे ले गए, तो यहां हमारे ये भी उसी डिजाइन में आ गए। इसके बाद आगे जो है इन नंबरों को आप छोड़ दें। अच्छा, नंबरिंग कोई डिजाइन जो है और भी डिजाइन है, ये नंबर भी हैं, ABC में भी आप लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ आपके पास चेकलिस्ट हैं, आप इनको लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो दो हैं, ये इनको देखें, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के लिए और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के लिए। अब देखें ये हमारे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है। अगर हम यहां से राइट टू लेफ्ट करना चाहें तो क्या करेंगे भाई, यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन फिर राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, नंबर हमारे राइट साइड पे आएंगे। ये उर्दू के डिजाइन के लिए होता है। ये किस लिए होता है, ये लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए होता है। ये क्या है भाई, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। दोबारा मैं इधर आ जाता हूं, Ctrl Z करता हूं, इनके नंबर मैं हटा देता हूं। ये देखिए जी, अब देखें इनकी, एक तो इन लाइनों के दरमियान में जो फासला है, ये देखिए ये लाइनों के दरमियान में जो फासला आ रहा है, इस फासले को कम करने और बढ़ाने के लिए ये चीज होती है। ये देखें ये लाइन और नंबर स्पेसिंग। अब मैंने 10 पे ये 1.0 पे क्लिक किया है तो ये नंबर थोड़ा कम हुआ है। ये देखें 1.5 पे किया है तो ये थोड़ा ज्यादा हुआ है, 1.15 पे किया है थोड़ा कम हुआ है, 1.15 पे, ये 20 पे करता हूँ। जितना ज्यादा मैं करता हूँ इनके लाइन स्पेस बढ़ता जाता है, जितना मैं कम करूंगा लाइन स्पेस कम होगा। अब ये हमारा जो डिफॉल्ट है, स्टैंडर्ड है, 1.0 है। अब 1.0 को जो ही मैं क्लिक करता हूं तो ये इनका थोड़ा सा साइज जो है, दरमियान में जो इनका स्पेस है वो कम हो जाता है। अब देखिए मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सबके सबको, तो अब देखें इनका स्पेस जो है वो कम होगा, और जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस बढ़ रहा है सबका। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई एक से भी हमारा कम आए, 1.0 से भी कम आए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाकर या अपनी मर्जी का जो हम स्पेस रखना चाहें, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ आ जाना है, ये ऐड पे आ जाना है। कहाँ पे आ जाना है भाई, ऐड पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 1 है। आपने यहाँ क्या करना है, आपने कर देना है, अगर आप फर्ज करो 1 से भी कम करना चाहते हैं तो 0.9 या 0.8 आप 8 करते हैं, क्या करेंगे भाई, ये देखें ये मजीद थोड़ा इनके दरमियान में जो स्पेस है यहाँ पे ये मजीद कम हो गया है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब ये क्या चीज है भाई, ये है हमारा शेडिंग, ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। अब देखें मैं इसको जो ही करता हूं आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जो कुछ हमने लिखा है ये हमारे, ये देखें ये इसके बैकग्राउंड को कलर दे रहा है, ये इसके बैकग्राउंड को क्या कर रहा है भाई, कलर दे रहा है। अब चूंकि हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ इसको पैराग्राफ की शक्ल दी ही नहीं है, ये देखें मैं इसको पैराग्राफ की शक्ल दे देता हूँ। अब देखें मैं इसको Ctrl A करता हूँ, सॉरी इसको मैं ऊपर ले जाऊं ताकि ये मसला ना हो, और नीचे से इसको मैं बैक स्पेस से खत्म कर दूं। अब देखें मैंने किया है, और यहां से इसको मैं जस्टिफाई भी कर देता हूं, ये जस्टिफाई हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर रखता हूं, ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसका रख दिया, ये देखें ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब बैकग्राउंड कलर से इस तरह नजर आएगा। अच्छा, एक होता है इसका फॉर कलर या इसका फॉन्ट कलर होता है, वो फॉन्ट कलर हमने कल पढ़ा था, ये फॉन्ट कलर है इसका। ये देखें यहां से मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज करता हूं, यहां से ये कोई भी मैं इसका फॉन्ट कलर रख सकता हूं। ये मैंने इसका ये फॉन्ट कलर रख दिया, या ये फॉन्ट कलर ये मैंने फॉन्ट कलर रख दिया, और ये जो नीचे है इसके, ये इसका मैंने बैकग्राउंड कलर रख दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसके बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर की। अब ये क्या चीज है भाई, ये जो भी हमारा पैराग्राफ है, हम उस पैराग्राफ को क्या करते हैं भाई, उसको हम बॉर्डर लाइन लगाने के लिए करते हैं। कैसे, मैंने इस सब को सिलेक्ट किया है, Ctrl A किया है, Ctrl A करने के बाद मैंने यहां आकर क्या किया है भाई, यहां पे ऑल बॉर्डर्स, चारों तरफ इसकी बॉर्डर लगा दी है। ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर में आप देखें, मजीद इसको देखें, यहां से ये हम बॉर्डर की जो मुख्तलिफ डिजाइन है उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं जी। ये देखें यहां पे मैं आ गया हूं बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। मैं इसका डिजाइन जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं यहां से ये डिजाइन ले लेता हूं। ये देखें, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि थोड़ा अच्छा नजर आए। ये देखें यहां से मैं आकर इसको बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाता हूं,
और बॉर्डर एंड शेडिंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ। देखिए अब इसका ये डिज़ाइन होगी। तो ये हम अपनी लिखाई की जब बॉर्डर क्रिएट करते हैं, हम अपनी लिखाई की जब बॉर्डर बनाते हैं तो ये उसके लिए होता है। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसमें सवालात होंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा तकरीबन क्लियर हो गया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।